नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बहुत पुरानी है। 1925 में ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस की स्थापना की गई थी, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने का समय लगता है कि अब नज़दीक आ गया है और यहाँ तक कि संविधान का मसौदा बनकर के तैयार हो गया है और संविधान भी बनकर के तैयार हो गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद वही संविधान लागू किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में माघ मेला के समय 2023 में, जो कि कुछ महीने ही बाकी रह गया है, नए संविधान को रखा जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि यह संविधान लागू किया जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने पर। और हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, उसके लिए यह घोषणा की गई है कि 2025 में जिस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाएगी और उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसके लिए पूरी तैयारी हो गई है और हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं होगा, बल्कि अखंड भारत होगा। अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल और श्रीलंका, इधर बर्मा तक जितना भी भूभाग आता है अखंड भारत में, सम्राट अशोक के काल में जितना भूभाग था, उसको जो है संविधान के मुख्य पृष्ठ पर रखा गया है, दर्शाया गया है। और साथ ही फिर से भारत को अखंड भारत बनाने की बात कही गई है। संविधान का मसौदा तैयार हो गया है, नए संविधान का, और यह मसौदा 32 पन्नों का है। प्रयागराज में 2023 में माघ मेला में इसे विस्तृत रूप से पेश किया जाएगा और इसके हर अध्याय पर चर्चा होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आज से नहीं है, बहुत समय से है। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बनने पर भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, बल्कि वाराणसी या काशी कहें, काशी को राजधानी के रूप में पेश किया गया है नए संविधान के तहत। हर व्यक्ति को, भारत के हर निवासी को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि टैक्स मुक्त होगी, कृषि पर कोई टैक्स नहीं होगा। मुस्लिम और ईसाई को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा और वर्ण व्यवस्था के आधार पर संविधान आधारित है। वर्ण व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा। मनुस्मृति के तहत समाज का बंटवारा होगा और उस बंटवारा के तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो कल्पना की गई है, उसके तहत हिंदू राष्ट्र में शासन किया जाएगा। 750 पृष्ठ का संविधान है, नया संविधान या कहें हिंदू संविधान, और इसमें वोट देने का अधिकार 16 वर्ष में ही शुरू हो जाएगा। कोई हिंदू बालक 16 वर्ष जैसे पूरा करेगा, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। और चुनाव लड़ने और मंत्री बनने के लिए उम्र 25 साल निर्धारित की गई। संसद की जगह धर्म संसद होगा और उस धर्म संसद में 543 सदस्य होंगे। जो आज की तिथि में 543 सदस्य संसद में है, लोकसभा में है, वही 543 सीटें रहेंगी और उन्हीं पर चुनाव होगा। संविधान के बीचों बीच, यानी कहें कि संविधान के अंदर, विवेकानंद, शिवाजी, तथागत बुद्ध, नानक, माँ दुर्गा, राम, कृष्ण, चाणक्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे अनेक हिंदू राजाओं और हिंदू देवी देवताओं को प्रतिष्ठा दी जाएगी। उसके अंदर उनके चित्र होंगे। द्वापर और त्रेता जैसा दंड विधान होगा। प्रजातांत्रिक देश में जो दंड विधान है, जो न्यायपालिका है, ये सब भंग कर दी जाएगी और द्वापर और त्रेता जैसे बीत आदिम युग जैसे
लोगों को दंड दिया जाएगा। किस समुदाय को कितना अधिकार मिलेगा इसका निर्धारण संविधान करेगा और संविधान के तहत चुनकर आए हुए सदस्य करेंगे, लोकसभा सदस्य, या हो सकता है लोकसभा का नाम भी बदल दिया जाए। धर्म संसद में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकेंगे और जो धर्म संसद होगी उसमें कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध, कोई जैन चुन करके नहीं आएगा सांसद के रूप में। शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और तमाम जो देश में चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य हैं, उनकी मर्जी से, और स्वामी आनंद स्वरूप, कामेश्वर उपाध्याय, विद्यासागर, चंद्रमणि मिश्रा आदि हिंदू धर्म के महान हस्तियों ने इस संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था जो अभी चल रहा है, लेकिन उसे खत्म कर दिया जाएगा 1925 में, जिस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे और हिंदूवादी संविधान लागू हो जाएगा, साथ में मनुस्मृति का राज कायम होगा। वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन किया जाएगा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य विभाजन किया जाएगा और जिस तरह से मनुस्मृति में दंड देने की प्रक्रिया है और समाज को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है मनुस्मृति में, जिस तरह से उसका पूरा पालन किया जाएगा और गुरुकुल परंपरा के तहत, गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा दी जाएगी। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे और गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा दी जाएगी, जैसा कि प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी। करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा होगा। इस देश में माना जाता है कि 80 करोड़ हिंदू हैं और इनका सपना पूरा होगा 2025 में, उस दिन जिस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, मतलब विजयदशमी के दिन 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। संसद में भारतीय संसद की तरह बहस नहीं होगी, बल्कि हिंदू संविधान के तहत बहस होगी, हिंदू धर्म ग्रंथों के तहत बहस होगी, वेद, पुराण और उपनिषद को ध्यान में रख करके बहस होगी और भगवा संविधान का झंडा भी भगवा ही होगा और जो कि संविधान के ऊपर अंकित रहेगा अखंड भारत के नक्शे के साथ में। इस तरह से भारतीय संविधान को हटाने और नया संविधान या कहें हिंदू संविधान को लागू करने की परिकल्पना की गई है। आपको बता दें कि ये जो मैंने बताया अभी, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद कैसा होगा भारत, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, कैसा होगा भारतीय समाज और कैसे शासन किया जाएगा, ये भारत सरकार की तरफ से नहीं है। ये हिंदू धर्म के चोटी के मठाधीशों और शंकराचार्य और तमाम हिंदू संगठनों के प्रमुख की तरफ से यह संविधान बनाया गया है और उनका ये आइडिया पेश किया गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर कैसा होगा देश का शासन, कैसा होगा देश का कानून और कैसे होगा न्याय और कौन देगा वोट, कैसे होंगे राजनीतिक अधिकार लोगों के। अब इस पर भारत सरकार का क्या रुख है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और अगर कोई इस चीज को पूछे कि जो साधु संतों ने, मठाधीशों ने, हिंदू धर्म के तमाम संगठनों के प्रमुखों ने संविधान का निर्माण किया है, क्या मोदी सरकार इसे ही लागू करेगी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता रहेगा और ये कट्टरपंथियों का संविधान अपनी जगह रखा रहेगा और भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत से ऐसे लोग हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो कि इन धर्म गुरुओं से, इन हिंदू संगठनों के लोगों से मिले हुए हैं
और उन्हें सब कुछ पता है कि संविधान बन करके तैयार हो गया है, संविधान का मसौदा तैयार हो गया है, संविधान बन गया है और संविधान एक फासिस्टवादी हिटलर शाही तरीके से बनाया गया है। इस देश की साझा संस्कृति को बचाना है, कैसे बचाना है उसको आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए सोचने के लिए सरकार नहीं आएगी, क्योंकि सरकार भी इन्हीं कट्टरपंथियों की है, इन्हीं धर्मगुरुओं की है, इन्हीं शंकराचार्यों की है और इसी आरएसएस की है। जिस आरएसएस की कोख से ये तमाम सांप्रदायिक संगठन निकले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसकी कोख से निकली हुई है, वे सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अगर इनके बात जो कि ये कह रहे हैं कि विजयदशमी के दिन 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, तो ये ऐसा कर भी सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है और विपक्ष की क्या तैयारी है, इनके तथाकथित हिंदू राष्ट्र को रोकने के लिए विपक्ष में किस तरह की विचारधारा चल रही है और किस तरह से भारत को हुड़दंगई के राज से और कट्टर हिंदुओं के कट्टर सोच के तहत कट्टरता पूर्वक चलाने के सिद्धांत से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए या भारत को इस मकर जाल में फंसने न देने के लिए विपक्ष के पास क्या प्रारूप है, क्या कार्य योजना है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। वरना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और हिंदू संगठनों के लोग जिस दिन उतारू हो जाएंगे और अपनी सोच को इस देश के ऊपर, इस देश की संप्रभुता के ऊपर, इस देश के संविधान को हटा करके लागू करना चाहेंगे, तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ अपने आप धराशायी हो जाएंगे। न विधायिका बचेगी, न कार्यपालिका बचेगी, न व्यवस्थापिका बचेगी, न मीडिया बचेगा। मीडिया तो वैसे ही बिक चुका है, जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। और साथ ही विधायिका लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और प्राचीन हिंदू या यूं कहें कि द्वापर और त्रेता में जिस तरह से न्याय दिया जाता था, उस तरह से न्याय देने के लिए नए संविधान में व्यवस्था की गई है। तो इसे आपको गंभीरता पूर्वक लेना है, मजाक नहीं समझना है। और जब माघ के महीने में धर्म संसद जो कि इलाहाबाद में होने वाली है, उसमें जब ये पेश किया जाएगा संविधान और संविधान का मसौदा और संविधान का स्वरूप, संविधान का आकार और राजनीतिक प्रक्रिया, सब कुछ जब पेश किया जाएगा, तो उस समय कैसी प्रतिक्रिया होगी हमें नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हिंदू संगठन काफी आगे निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, हरिद्वार के धर्म संसद में तो भगवा संविधान पेश किया गया था, जिसके बारे में लोगों का अनुमान है कि वह भगवा संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति थी। और उस संविधान को पेश किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने। और जिस तरह से मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात हुई थी और एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उससे इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि देश को कैसे बचाते हैं इस देश के बुद्धिजीवी लोग, इस देश के पत्रकार लोग, इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोग, इस देश का विपक्ष और इस देश के न्यायपालिका के लोग। अगर हिंदू संगठनों की मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा और संप्रदाय विशेष के खिलाफ इनकी कार्रवाई भी हो सकती है। काट डालने, मार डालने की बात ये पहले ही कह चुके हैं, जो कह चुके हैं उसे अंजाम देना शुरू करेंगे। इसलिए इनके किसी भी आपराधिक कृत्य पर हिंदू राष्ट्र जिस तरह का ये बनाना चाहते हैं और जिस तरह से अपनी मनोव्यथा को इन्होंने व्यक्त किया है संविधान के अंदर, संविधान के मसौदे में, उससे भारत को तोड़ने और भारत की साझा संस्कृति को नष्ट करने का इन्होंने एक तरीका ढूंढा हुआ है। और उस तरीके को कामयाब नहीं होने देना है। इसके लिए भारत के तमाम धर्मावलंबियों को उठ खड़ा होना होगा और इन कट्टर हिंदू पंथी संगठनों के खिलाफ शंकराचार्य से लेकर के छोटे साधु संतों तक जो इस
षड्यंत्र रच रहे हैं, जो षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं इस देश के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश की संप्रभुता के खिलाफ, इस देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, इनके खिलाफ उठ खड़े होने और आंदोलन करने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।